मुबशर हसन ऑफिशियल पर एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आज की वीडियो जो है वो तरबीती हवाले से है और एक सवाल है, हु डज बेटर फॉर यू, मदर और फादर, मॉम और डैड। ये वो सवाल है जो हम में से हर कोई बच्चों से पूछता है और हम कहते हैं कि आपको बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मामा ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मॉम ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये कह रहे हैं या समझते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जो गलत है, तो आई एग्रीड विद यू। लेकिन मेरा फिर सवाल ये आता है कि क्या हमसे ये सवाल नहीं किया गया, हम बच्चों से ये सवाल नहीं करते? तो इन सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि जी हाँ, हम ये सवाल करते हैं बच्चों से और हमसे भी ये सवाल पूछा जाता रहा है। तो आज हम उन चीज़ों को आपसे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ पे बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए, ज़रूरत की बात की जाए, तो ये दोनों रिश्ते, माँ और बाप, ये दोनों रिश्ते इंसान के लिए अहम हैं। ना तो इंसान माँ के बगैर रह सकता है और ना बाप के बगैर रह सकता है, सिवाय इसके कि मजबूरी बन जाए। हाँ, अगर इनमें से कोई फौत हो जाए या चला जाए तो फिर केस और है। लेकिन अगर ये दोनों हों, मौजूद हों, तो ये दोनों ही बच्चे की शख्सियत के लिए जरूरी हैं। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है कि इंसानों की तरबियत के लिए बैक वक्त इन दोनों का होना जरूरी है। अब देखिए, हम रोजाना तजर्बा करते हैं कि जिन बच्चों के वालिद नहीं होते, जब आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो जवाब क्या मिलता है? बच्चा बाप की डेथ के अबाउट नहीं बताएगा। बच्चा क्या बताएगा या क्या कहेगा या क्या रिएक्ट करेगा? बच्चा आगे से रोना शुरू कर देगा। सो इसका मतलब यह है कि बाप का ना होना इंसानी तरबियत के अंदर एक बहुत बड़ी कमी लेके आता है। और वो कमी क्या है? कॉन्फिडेंस। अब वो बच्चा बताएगा जरूर, लेकिन पहले रोएगा। जो ही रोएगा आपको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसका बाप नहीं है, इसका बाप दुनिया से चला गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। सो बाप के जाने की वजह से बच्चे के अंदर सबसे पहली जो कमी होती है उसकी कॉन्फिडेंस की होती है। बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और हमने देखा है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिद नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है, उनके दिल के अंदर एक डर और सहम होता है। जिनके वालिद होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, सिवाय इन केसेस के कि जिनमें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश ही नहीं की, जिनके अंदर घर में जो है वो बीवी और शोहर का झगड़ा होता है और मार दाड़ है, तो वहां पे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो सकता है। लेकिन इन केसेस में स्पेशली जिनके वालिद फोत हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अब एक और बात जो बड़ी अजीब है कि हम अपनी इस्लामिक किताबें हैं और उनमें स्पेशली अगर कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो कुरान मजीद के अंदर भी इसके लिए एक खास वर्ड यूज हुआ है, यतीम। जिसका बाप मर जाता है उसके लिए यतीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके ऊपर अहकामात है, उसके ऊपर बात की गई है, उन बच्चों का ख्याल रखने की बात की गई है। लेकिन अगर किसी की माँ फौत हो जाती है या माँ चली जाती है, तो उसके बारे में कोई ऐसे अहकामात हमें नहीं मिलते। सो इस हवाले से, इस पॉइंट पे, कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं ये कहूंगा कि बाप जो है वो माँ से ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे। अब अगली बात देखिए कि माँ जो है वो मोहब्बत की निशानी है, माँ जो है वो शफकत की निशानी है। जहाँ पे भी शफकत की बात आई है, मोहब्बत की बात आई है, वहां पे माँ का नाम लिया गया है, वहां पे माँ की बात हुई है। लेकिन जहाँ पे साए की मिसाल दी गई है, छत की मिसाल दी गई है, वहां पे बाप आया है। गोया अब मेरा जाती तौर पे ये मुशाहिदा है और कहना है कि वो बच्चे ज्यादा सख्त होते हैं, सख्त दिल होते हैं जिनकी माएँ नहीं होती। अगर बच्चों की माएँ मर जाएं, बच्चे छोटे रह जाएं, तो वो बच्चे सख्त दिल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहब्बत का मफहूम पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने मोहब्बत का मफहूम देखा ही नहीं है, उन्होंने मोहब्बत का मफहूम बरता ही नहीं है। तो सो उनके अंदर हमेशा मोहब्बत की कमी रहेगी। वो मोहब्बत वाले नहीं होंगे, वो सख्त दिल होंगे। सो यहाँ पे आके मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे माँ ज्यादा जरूरी है।
फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बच्चे को बाप रिस्क लेना सिखाता है। रिस्क जो बच्चा लेता है वो सिर्फ बाप की वजह से लेता है। जो बच्चे रिस्की होते हैं, नए नए कारोबार करना, नए नए काम करना, नए नए एडवेंचर्स करना, वो सिर्फ बाप की वजह से होते हैं। आपने अपने घरों में भी इस बात को नोट किया होगा कि मामा तो ज्यादा डराती है, ये नहीं करना, ये करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन बाप उसके अगेंस्ट होता है, कहता है नहीं करने दे उसे, ये करेगा तो सीखेगा, ये गिरेगा तो उठेगा। और बाप की जो ये शफकत होती है इस हवाले से, वो रिस्क दिलाने में बच्चों को कामयाब हो जाता है। फिर एक और बात, बड़ी अहम बात, कि दोनों मोहब्बत करते हैं आपसे। हम नहीं कह सकते कि एक की ज्यादा मोहब्बत है और दूसरे की कम है। अब एक मिसाल ले लीजिए कि हम में से जब किसी का बच्चा जख्मी हो जाता है, या जब हम बच्चे थे हम जख्मी हुए, या आपने मुशाहिदा किया कि जब बच्चा जख्मी हो जाता है तो माँ की हालत क्या होती है, वो तड़प रही होती है, गुस्सा करती है, शोर करती है। यानी उसकी मोहब्बत जो है वो जज्बात के साथ जुड़ी हुई है, जबकि बाप की मोहब्बत जो है वो जज्बात के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो अक्ल के साथ जुड़ी हुई है। वो जहां पे इस तरह का मामला आ जाता है तो वो सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट एड करेगा, वो बच्चे को उठाएगा और उठा के डॉक्टर के पास ले जाएगा, जबकि माँ जो है वो शोर करना शुरू कर देती है। अब याद रखिए, ये जो शोर है ये उसके अपने बस की बात नहीं है, ये वो जानबूझ के रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो आप पे जो भी कुछ कर रही होती है, वो ये शोर करना वो उसके अपने बस में नहीं होता। फिर एक और मिसाल ले लीजिए मोहब्बत की, जब बच्चियों की शादी होती है आप देखते हैं कि माँ ज्यादा रोती है, बाप कम रोता है। अब ये मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, अपने खित्ते की, कि बाप जो है वो कम रोता है, माँ ज्यादा रोती है, और ऐसा लग रहा होता है कि माँ ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, माँ एक दो दिनों के बाद अपने मामलात के अंदर सेट हो जाती है और बाप कभी भी सेट नहीं हो पाता, उसे बेटी की कमी हमेशा रहती है। और इसी के साथ बिल्कुल अटैच एक पॉइंट है कि बेटियां बाप के साथ ज्यादा अटैच होती हैं, बेटे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। इसकी एक वजह तो जो है वो इंसानी फितरत है। इंसान की फितरत है कि वो अपनी जो अपोजिट चीज है, जो मुखालिफ सिनफ है, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आज मेरी एक डॉक्टर साहबा से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जब ये बच्चे के अंदर क्यों चीजें, साइकोलॉजी की वो डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर ये चीजें क्यों पैदा होती हैं। अगर बेटा है तो वो देखेगा बाप को कि बाप उसकी माँ के साथ मोहब्बत करता है, तो उसे माँ के अंदर कशिश फिर महसूस होती है, वो माँ के करीब हो जाता है। इसी तरह अगर बेटियां हैं तो वो देखती हैं कि माँ जो है वो बाप का हर चीज में ख्याल रखती है, उसकी बात मानी जाती है, उसे प्रेफर किया जाता है हर बात में, तो वो बाप के ज्यादा करीब हो जाती है। ये जो गुर्बत है बाप की बेटियों के साथ, बेटियों की बाप के साथ, माँ की बेटे के साथ, या बेटों की माँ के साथ, ये देखिए फ्राइड ये कहता है अगर इसको खत्म ना किया जाए, एक टाइम आता है कि जहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट को आपने खत्म करना होता है। अगर ऐसा ना हुआ, अगर आप ऐसा करने में कामयाब ना हुए तो फिर ये बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। हम देखते हैं कि बेटियां माँ के साथ बदतमीजी करती हैं, बेटे जो है वो बाप की बात नहीं मानते। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि एक जगह पे जाके जब बच्चा 5 साल से ऊपर होता है तो फिर बच्चे को दूसरी मोहब्बतों का भी यकीन दिलाने की जरूरत होती है, उसे दूसरे रिश्तों के भी करीब ले जाने की बात होती है। सो आज की वीडियो के अंदर हमने ये सीखा, हु डज बेटर, मॉम और डैड। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों ही आपके लिए और मेरे लिए, बल्कि ये नेचर का कायदा है, फितरत ये कहती है कि ये दोनों ही बच्चे के लिए जरूरी है। चाहे हालात कैसे भी हो, बच्चे की शख्सियत तब बनेगी जब ये दोनों मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी जो कमेंट्स हैं उनका इज़हार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।